श्री रामचरितमानस के बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं कि तरुण अरुणे अम्बुज सम चरेना, नख दूती भगत हृदय तम हरेना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी। आननु शरद चंद छविहारी, आननु शरद छंद छविहारी। कहते हैं कि तरुण अरुण अम्बुज समचरणा, नख दुति भगत हृदय तम रहना, नख दुति भगत हृदय तम हरना। भुजग भूति भूषण त्रिपुरारी, आननु शरद छंद छविहारी। कहते हैं कि उनके चरण नए लाल कमल के समान थे, जो पूर्ण रूप से खिले हुए हैं। जैसे कमल पूर्ण रूप से खिला हुआ रहता है, वैसे ही भगवान शिव के चरण उस लाल कमल के समान थे। नखों की ज्योति भक्तों के हृदय का अंधकार हरने वाली थी। भगवान शिव के नखों की ज्योति सभी भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाली सी है। सांप और भस्म ही उनके आभूषण थे, और उन त्रिपुरासुर के शत्रु शिव जी का मुख शरद पूर्णिमा के समान, अर्थात चंद्रमा की शोभा को भी हरने वाला, अर्थात पूर्णिमा के चांद को भी फीका कर देने वाला था। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि हे भारद्वाज मुनि, मैंने जो देखा है, मैंने जो सुना है, मैं आपसे बता रहा हूं कि भगवान शिव जी का जो चरण है वह कमल के समान है, कमल की पंखुड़ियों के समान। जैसे खिले हुए कमल लाल रंग के होते हैं, उनके चरण उन कमलों के समान है, और उनके नखों की जो ज्योति है, जो प्रकाश है, वह भक्तों के हृदय के अंधकार को हरने वाली थी। जैसे उनके नखों की ज्योति से संपूर्ण भक्तों के हृदय के भय भ्रांति संशय रूपी अंधकार जो है उसको हरने वाले हैं। इस भाव को समझना है। और कहते हैं कि सांप और भस्म उनके आभूषण है, और त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान त्रिपुरारी भगवान शिव का जो मुख है वह शरद के पूर्णिमा के चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है, जहां पूर्णिमा के चंद्रमा भी धूमिल जान पड़ता है। इस भाव को समझना है। भगवान शिव का दिव्य यह चित्रण याज्ञवल्क्य जी करते हैं, भारद्वाज मुनि के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को बताने का प्रयास करते हैं कि भगवान शिव जो भस्म का ही आभूषण बनाए हुए हैं, यह प्रतीक है कि यह जो दिखने वाला शरीर है यह एक दिन भस्म हो जाना है, यह पंच तत्वों में विलीन हो जाना है। इसलिए मृत्यु से भय नहीं करना है, मृत्यु को जीतना है, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना है। और मृत्यु पर विजय तभी प्राप्त हो सकता है कि जो ज्ञानी, जो भक्त, जो ऋषि मुनि, जो योगी जन भगवान शिव के दिव्य सिद्धांतों को जान जाएगा, वह मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर जाएगा। सर्प उनके गले में आभूषण की तरह लटका रहता है। इस भाव को समझना है। भगवान शिव का यह चित्रण हमें सिखलाता है कि यदि मनुष्य विषधर को भी प्रेम से
अगर अपनाएगा तब वह विषधर भी उसका सेवक बन जाएगा। इस संसार में हम अपने स्वार्थ के माध्यम से ही अपना हित और दुश्मन चुनते हैं, हित और दुश्मन बनाते हैं। नहीं तो इस संसार में कोई किसी का शत्रु नहीं, कोई किसी का वैरी नहीं, कोई किसी का हित नहीं, कोई किसी का दुश्मन नहीं। हम अपने अनुसार, अपने लाभ के अनुसार, अपने स्वार्थ के अनुसार हम ही तय करते हैं कि मेरा वो दुश्मन है, मेरा वो हित है। परंतु जब आप दिव्य रूप में धारण करते हैं, दिव्य रूप में रहते हैं, जब दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर जाते हैं, तब आप पाते हैं कि यह सांसारिक विषय वस्तुएं, सांसारिक व्यवहार जो हम स्वार्थ के साथ करते हैं, अगर हम निस्वार्थ भाव से करें, सबको अपना बना करके सबके लिए हम कल्याणकारी बन जाएं, तब सब हमारे लिए कल्याणकारी बन जाएंगे। जब हम सर्प को भी अपना समझेंगे तो सर्प भी हमको अपना समझता है, समझेगा। इस भाव का हमारे सनातन धर्म में देखने को मिलता है कि नाग पंचमी के दिन और हर वर्ष में हर दिन लगभग सर्प को दूध पिलाया जाता है कि वह सर्प भी हमारा मित्र है और वह सर्प भी मित्रता को निभाता है। जिस घर में मनुष्य रहता है उसी घर में सर्प रहता है, परंतु उस घर वालों को कभी सर्प जल्दी डसता नहीं है। सर्प भी जब देखता है कि मेरी मृत्यु इनके द्वारा हो रही है, तब अपनी मृत्यु से बचने के लिए वह प्रहार करता है। इस भाव को समझना है। चींटी को भी अगर आप दबाते हैं तो चींटी भी अपनी रक्षा के लिए आपके पैरों को काटती है। वो तो सर्प है, उसके पास तो मणि है, विष है। तो इस भाव को समझना है कि भगवान शिव का यह चरित्र चित्रण हम सब के लिए यह प्रेरणा का स्रोत है कि हम किसी के साथ अत्याचार न करें, व्यभिचार न करें। हम सबके ऊपर सौहार्द की भाव बना करके सबके साथ सौहार्द का वातावरण बनाए, प्रेम का वातावरण बनाए, कल्याणकारी वातावरण बनाए, तब सृष्टि में सदैव कल्याण होता रहेगा। और भगवान शिव के नख से भी जो ज्योति निकलती है वह हमारे तम को दूर करती है, हमारे काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार रूपी अंधकार को दूर करती है। तब हम आनंद में रहते हैं, हम ज्ञान में रहते हैं। तब ज्ञानी के पास मृत्यु क्या और जीवन क्या, वो तो सदैव आनंद में रहता है। आज इतना ही, कल पुनः दूसरे दोहा चौपाई के साथ आपसे मिलेंगे। आप सबको कोटि कोटि नमन। हर हर महादेव। जय माता पार्वती जी। जय श्री राम, जय श्री राम।